हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CS विकास वर्मा। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करेंगे एजीएम एक्सटेंशन को लेकर। एजीएम 31 मार्च जब फाइनेंशियल क्लोज होता है उसके 6 मंथ्स के अंदर अंदर एजीएम करनी मैंडेटरी है। एजीएम को आप एक्सटेंड नहीं कर सकते, लेकिन एक कंडीशन है कि आप एक्सटेंड कर सकते हो, बट 3 महीने तक ही आप एक्सटेंड कर सकते हो। उसके लिए एक फॉर्म फाइल करना होता है। सबसे पहले अभी रिसेंटली 31 मार्च 2024 को फाइनेंशियल क्लोज हुआ, उसके बाद में अभी सितंबर मंथ, जैसे आज टुडे इज 4 सितंबर, कुछ टाइम बाद में 30 सितंबर मींस लास्ट डेट ऑफ ड्यू डेट ऑफ एजीएम आने वाली है। मींस एजीएम आपको उसके पहले पहले करनी है। अगर आप एजीएम किसी कारण नहीं कर पा रहे हो, कोई जेन्युइन रीजन है, कोई स्पेसिफिकली कोई रीजन है जिसके कारण आप एजीएम नहीं कर पा रहे हो, तो आपको एजीएम का एक्सटेंशन लेना होगा। मींस एजीएम एक्सटेंड हो सकती है, बट मैक्सिमम 3 मंथ्स तक, मींस दिसंबर तक। दिसंबर 24, लेट से हम 23-24 फाइनेंशियल ईयर का अगर डिस्कशन करें, तो दिसंबर 24 तक ही आपकी एजीएम एक्सटेंड हो सकती है। मींस आप एजीएम दिसंबर तक कर सकते हो। अगर आप सितंबर में नहीं कर पाए कोई रीजन से, बट उसके लिए आपको फॉर्म फाइल करना होगा और आपको एक एप्लीकेशन के थ्रू रिक्वेस्ट करना होगा जुडिक्शनल आरओसी को कि हमें एजीएम का एक्सटेंशन मिलना चाहिए। उसके लिए एक पीपीटी है, वो शेयर करते हैं आपके साथ। उसके साथ साथ हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले एजीएम जो होती है, एनुअल जनरल मीटिंग है, वो हर किसी प्राइवेट कंपनी पे एप्लीकेबल होती है सेक्शन 96 के अकॉर्डिंग। तो कंपनीज को जो एजीएम है उसको 30 सितंबर के पहले पहले करना होता है, मींस 31 मार्च के 6 मंथ्स के अंदर अंदर। उसके बाद टाइम फ्रेम फॉर एजीएम, फर्स्ट एजीएम फॉर न्यू कंपनीज। फॉर a new company, the first AGM must be held within 9 months from the conclusion of its first financial year. फ्रेंड्स, अभी हमने डिस्कशन किया 6 मंथ्स, बट अभी 9 मंथ्स हो गया। 9 मंथ इसलिए हुआ कि जब कोई न्यू कंपनी होती है, न्यू कंपनी में इनॉग्रल एजीएम मतलब फर्स्ट एजीएम जो होती है, फर्स्ट एजीएम आप 9 मंथ्स के अंदर कर सकते हो फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ इट्स फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। मींस फॉर एग्जांपल, कोई कंपनी बनी है जनवरी 24 में, जनवरी 24 में कंपनी बनी है, तो उसकी जो एजीएम है, उसकी एजीएम जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा जनवरी 24 के बाद 31 मार्च 2024 को, तो उसकी एजीएम आपको दिसंबर 24 के पहले करनी है। मींस उसकी एजीएम सितंबर सितंबर तक की ड्यू डेट नहीं है, दिसंबर तक की ड्यू डेट है। ठीक है, तो इन केस ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर या फर्स्ट एजीएम, आपकी एजीएम, कंपनी की एजीएम 9 मंथ्स के अंदर अंदर होनी चाहिए। मीन्स 31 मार्च को जब फाइनेंशियल क्लोज होता है उसके 9 मंथ्स के अंदर अंदर आपको एजीएम करनी है। दिस प्रोवाइड सम फ्लेक्सिबिलिटी इन शेड्यूलिंग द इनॉग्रल एजीएम। फर्स्ट एजीएम में आपको रिलैक्सेशन होता है। उसके बाद में सब्सिक्वेंट एजीएम फॉर अदर कंपनीज। लेट्स से फर्स्ट एजीएम के बाद में सेकंड ईयर आ गया, सेकंड ईयर का एजीएम का ड्यू डेट क्या है? एजीएम आर टिपिकली रिक्वायर्ड टू बी कंडक्टेड विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द एट फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। मींस 31 मार्च को अगर फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है, सेकंड एजीएम, थर्ड एजीएम या सब्सिक्वेंटली कोई भी एजीएम, अनटिल अनलेस कोई स्पेसिफिकली नोटिफिकेशन नहीं आ रखा एजीएम एक्सटेंशन के लिए, लाइक इन केस ऑफ कोविड। कोविड जब 2020 में आया था, उसके बाद में एजीएम का एक्सटेंशन आया था, तो वो एक जनरल केस है। बट जनरली आप मान के चलिए विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आपको एजीएम करनी है। मैक्सिमम टाइम गैप, देयर शुड नॉट बी a गैप ऑफ मोर देन 15 मंथ्स बिटवीन टू consecutive एजीएम एज पर सेक्शन 96(1). मीन्स दो एजीएम जो है, कंटिन्यूसली टू एजीएम है, उनमें 15 मंथ्स से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। उसके बाद में एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर होल्डिंग एन एजीएम। अगर आप एजीएम एक्सटेंड करना चाहते हो, अभी सितंबर मंथ है, आप अप्लाई कर सकते हो आरओसी को, जुडिक्शनल आरओसी को आपको अप्लाई करना है। द आरओसी हैज द अथॉरिटी टू ग्रांट एन एक्सटेंशन ऑफ अप टू 3 मंथ्स फॉर होल्डिंग एन एजीएम। मीन्स अगर आप अक्टूबर में एजीएम करना चाहते हो, नवंबर में एजीएम करना चाहते हो, या सितंबर के बाद में करना चाहते हो किसी एक स्पेसिफिक रीजन के कारण, तो आपको आरओसी को एप्लीकेशन फाइल करना होगा। एंड उसके लिए फॉर्म GNL1 आपको फाइल करना होगा। The ROC has the authority to grant an extension of up to 3 months for holding an AGM. The company shall prepare an application in Form GNL1 for obtaining approval. Also need to specify the reasons for not being able to convene the AGM within the prescribed time. यहाँ आपको reasons लिखने हैं। E-form GNL1 shall be accompanied with prescribed fees along with the following document. इसकी आपको एक पेमेंट इंस्ट्रक्शन किट में आप जाके चेक कर लेना कि कितना पेमेंट एप्लीकेबल है। उसके साथ साथ BR का रेजोल्यूशन, कॉपी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन आपको अटैच करना है, मैंडेटरी। डिटेल एप्लीकेशन फॉर द एक्सटेंशन एंड पीरियड फॉर विच द एक्सटेंशन इज रिक्वायर्ड। आपको कितने टाइम का एक्सटेंशन चाहिए? 1 मंथ का, 2 मंथ का, 3 मंथ का, बट नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स। फॉर्म GNL1 इज रिक्वायर्ड। बट फ्रेंड्स, अभी जो फॉर्म ई फॉर्म
वन है वो V2 में वर्जन 2 में है, तो आपको V2 में ही फाइल करना है। लाइक एनुअल फाइलिंग फॉर्म्स भी AOC4 MG7 भी V2 में ही है, अभी वो V3 में माइग्रेट हुए नहीं है। The registrar ROC on being satisfied with the application so filed grant extension to the company by issuing a certificate of AGM extension for maximum 3 months। 3 महीने से ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल दिसंबर तक का एक्सटेंशन मिल सकता है, बट जनवरी तक का एक्सटेंशन नहीं मिल सकता। फर्स्ट AGM एक्सेप्शन, नोटेबली नो एक्सटेंशन इज अवेलेबल फॉर होल्डिंग द फर्स्ट AGM, इट शुड बी कंडक्टेड विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम फ्रेम। मीन्स जो फर्स्ट AGM हम करते हैं जिसका हमने डिस्कशन किया, उसके लिए कोई एक्सटेंशन नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी 9 मंथ्स की ड्यू डेट ऑलरेडी उसके अंदर होती है। मीन्स AGM की एक्सटेंशन अगर आपको करनी है तो अभी सितंबर मंथ है, September 24, 30 सितंबर इज द लास्ट डेट। अगर आपका कुछ स्पेसिफिक या जेन्युइन रीजन है जिसके कारण आप AGM नहीं कर पा रहे हो, तो आपको JNL1 फाइल करना है, जुडिक्शनल ROC को। एंड JNL1 वर्जन 2 का फॉर्म है, उसमें आप रेलिवेंट अटैचमेंट करके फॉर्म फाइल कर दीजिए विद इन द टाइम फ्रेम, तो आपको एक्सटेंशन मिल सकता है। फ्रेंड्स, इसी तरह से कंपनीज में V3 में V2 में काफी सारे फॉर्म्स है जो माइग्रेट हुए थे V3 में, उनको लेके कंटिन्यूअसली हम वीडियोस बना रहे हैं। ऑलमोस्ट 170 प्लस वीडियोस हमने यूट्यूब पे बनाए हैं। तो अगर आपको लगता है कि हमारा चैनल आप स्टेक होल्डर्स के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हो। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।